एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर्नियुक्तास निर्ममन्थ स्वयं दधी। और यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्त्युं तानि गायतः। श्री सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, एक समय की बात है कि आज मैया ने घर की समस्त दासियों को, समस्त सेवकों को महाराज आज मैया ने दूसरे काम में लगा दिया और काम में लगाए के और आज मैया सवेरे सवेरे उठी और अपने लाला के ताई स्वयं दधि मंथन करवे लग गई। एकदा शब्द आया है जीवन में पहली बार। मैया कोई कार्य नहीं करती, घर में सब नौकर चाकर लगे हैं, पर आज लाला के ताई स्वयं दधि मंथन कर रही हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर्नियुक्तास निर्ममन्थ स्वयं दधि। आज मैया लाला के ताई स्वयं दधि मंथन कर रही हैं। और मैया जानते हो, मैया भगवान की सेवा में तीनों प्रकार से, भगवान की सेवा तीन प्रकार से होती है, मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वाणी से और कर्म से, तन मन धन से नहीं ना, मनसा वाचा कर्मणा। भगवान को तुम्हारे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे मन की आवश्यकता है, तुम्हारे कर्मों की आवश्यकता है, तुम्हारी वाणी की आवश्यकता है। महाराज आज मैया तीनों प्रकार से सेवा में, कैसे? यानि यानि है गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्त्युं तानि गायतः। कहते दधि निर्मंथने काले स्मरन्त्युं तानि गायतः। मैया क्या करती हैं? मन से तो ठाकुर जी की याद है कि अभी मेरा लाला आएगा, मैया मैया कह के मेरी गोद में आएगा और तुरंत माखन मिश्री मांगेगा। एक बात, दधि निर्मंथने काले, कहते हैं यानी यानी है गीतानी। पहले तो मन हृदय में याद है, मन से, और वाचा वाणी से। जो कवियों ने भगवान के पद बना दिए हैं, जो संतों ने भगवान की पदावली बना दी है, उन पदों को मैया गाती जा रही है। मनसा वाचा और कर्मणा, कर्म से भगवान के लिए दधि मंथन कर रही है। अभी मेरा लाला आएगो, मैया मैया के कह के बोलेगो, तो उसे सुंदर दधि महाराज माखन खिलाओगे। इतने में भगवान उठे और उठ करके भगवान ने देखा कि पलंग पर मैया नहीं है। तो देखा होगा आप लोगों ने, जो छोटे छोटे बालक होते हैं, अगर रात में सोयो सवेरे मैया ना दिखाई पड़े तो हाल बालक रोने लगते हैं, अम्मा अम्मा कह के। तो आज भगवान भी रोने लग गए, मैया कहाँ गई, मैया मैया। भगवान बड़ी देर तक रोते रहे, पर भैया भगवान का रोना किसी ने नहीं सुना।
भगवान ने झटपट अपने आंसू पोछे, बोले ऐसा रोना बेकार जो हमारा कोई रोना ना सुने। हैं ठाकुर जी रोवे उनका कोई रोना ना सुने। भगवान ने झटपट आंसू पोछे, बोले बेकार का ड्रामा कर रहे हैं, कोई मेरा रोना तो देख नहीं रहा, यहाँ तो सब अपने अपने काम में लगे हैं। आहा ठाकुर जी महाराज पलंग से उतरे और देखा दूर मैया दधि निर्मंथने काले, दधि मंथन कर रही थी। भगवान गए मैया के पास, मैया मैया मोको बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया बोली लाला बस एक घड़ी रुक जा, तेरे ताई माखन निकाल रही, वो आज बढ़िया ताजा माखन तो खिलाऊंगी। भगवान बोले मैया अब तो भूख सदनाए रही। तो मैया ने कहा कि नो कन्हैया को गोद में ली नो, और गोद में लेके आज मैया यशोदा बोली लाला तो एक काम कर, तू मेरो स्तनपान कर, दुग्ध पान कर ले, अभी थोड़ा देर है, एक काम कर तू मेरो दुग्ध पान कर ले। आहा भगवान मैया का दुग्ध पान करने लगे, स्तनपान करने लगे। देखो एक बात बताएं, भगवान ने मैया यशोदा का 4 वर्ष तक दुग्ध पान किया है। और आजकल की माताएं क्या करती हैं, अपने शिशुओं को, अपनी संतानों को दुग्ध पान नहीं कराती हैं, और एक प्लास्टिक की बोतल रखती है अपने पास, और उसमें सब घोल घाल के रखती हैं, पता नहीं क्या क्या मिलाती रहती हैं पूरे दिन, और वही उसी के ऊपर दूध डालती रहती, चाहे वो बदबू मारने लगे। और जैसे बालक रोया तो हाल वो बोतल हिलाती हैं, और बोतल हिलाए के हाल लाला के मुंह में लगा लेती हैं। हाय हाय हाय, बालक में भी ऐसे संस्कार पड़ते हैं उस बोतल के कि बालक एकदम शांत हो जाता है, उसे लगता है सगी अम्मा तो अब प्राप्त भई है। नहीं नहीं भैया, ये बोतल वाला दूध मत पिलाओ, अगर बालक दूध भी पीता तो चम्मच से पिलाओ उसे। इस बोतल में जो वो रबड़ लगी होती है, अरे उससे न जाने कौन कौन सी बीमारियां, डायरिया जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। महीने 2 महीने में बालक को जरूर डायरिया हो जाएगी, ये रबड़ का प्रभाव होता है। तो मैया अपना स्तनपान करा रही है, तो मैया से कन्हैया ने पूछा, सोचा लाओ आज मैया की परीक्षा ले। मैया से बोले मैया एक बात बताओ, अच्छा तुम्हें दूध प्यारा है या पूत? मैया ने कही लाला मोए तो दूध प्यारो है, पूत प्यारो बिल्कुल ना है। भगवान बोले मैया बिल्कुल सच्ची? मैया बोली लाला बिल्कुल मुच्छी। भगवान ने सोची लाओ मैया की आज फिर परीक्षा ले। तो चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था, भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा योग माया जाओ थोड़ा चूल्हे की आंच तेज कर दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आहा भगवान ने देखा कि मैया स्तनपान तो कराए रही है, पर लावाज मैया की परीक्षा ले। आहा जैसे भगवान ने योग माया को बुलाया, भगवान की माया ने कहा कि नो सामने दूध चढ़ा था महाराज, जैसे आंच तेज बही वो दूध उफन उफन के नीचे गिरने लगा। ओ भगवान मैया ने जो ही देखा दूध उफनते हुए, कन्हैया को गोद से उठाया, जमीन पे पटका और मैया चली गई दूध संभारवे के ताए। अब तो भगवान को लगी गुस्सा। अभी अभी मैया कह रही थी कि मोए तो लाला प्यारो है, मोए तो पूत प्यारो, दूध प्यारो बिल्कुल ना है, और ये हमें अतृप्त अवस्था में छोड़ करके चली गई। भगवान को बड़ी गुस्सा। भगवान ने कहा कि नो महाराज उठाए बड़े बड़े पत्थर और जितने माट मटकी रखे थे सब पे धमाधम सबरे महाराज फोड़ डाले। अब तो जैसे फूटे। मैया दूध संभाल के आई। आहा जैसे महाराज मैया ने देखा सबरे माट मटकी फूटे पड़े हैं। आहा अब तो महाराज मैया बड़ी दुखी, अरे किसने माट मटकी फोड़े? फिर देखा दूध दही के सने हुए छोटे छोटे पैर बने थे कन्हैया के। मैया को समझते देर नहीं लगी, ये कार्य तो कन्हैया का है। अब तो महाराज आगे आगे कन्हैया और पीछे उनके मैया।
आगे कन्हैया भग रहे, पीछे मैया भग रही हैं। आहा, सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित कर लो दर्शन, तुम्हें ऐसे कहीं ब्रह्म भागते नहीं मिलेगा। आहा, आज ब्रह्म भाग रहा है और पीछे पीछे जीव रूपी यशोदा दौड़ रही है। जीव के भय से आज ब्रह्म भाग रहा है। महाराज जो ही देखा ग्वाल बालन ने, आगे कन्हैया पीछे मैया, तो ग्वाल बाल भी भक्कड़े, पकड़ो दौड़ो, ऐसी आवाज आ रही, पर कोई समझ नहीं पा रहा ये भागे क्यों रहे कन्हैया। इतने में गोपियों ने देखा आगे कन्हैया पीछे मैया, उनके पीछे ग्वाला, तो गोपियां भी समझ नहीं पाई, पीछे से गोपियां भी भक्खड़ी भई। अब तो भैया पकड़ो दौड़ो की आवाज आ रही है। आहा, ऊपर से महाराज सब देवता लोग दर्शन कर रहे हैं उस ब्रह्म का। वाह वाह, आज सबके नेत्र धन्य हो रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया कह रहे, लाला तुझे सतयुग के भक्तों की सौगंध, रुक जाओ। भगवान नहीं रुके। मैया ने कहा, लाला तुझे त्रेता के भक्तों की सौगंध, रुक जाओ। भगवान नहीं रुके। लाला तुझे द्वापर के भक्तों की सौगंध, रुक जाओ। भगवान नहीं रुके। मैया ने कहा, लाला तुझे कलयुग के भक्तों की सौगंध, रुक जाओ। भगवान तुरंत रुक गए। क्यों भैया? आसर कलयुग के भक्तों में ऐसा क्या खास था? भगवान ने सोचा सतयुग में सबरे भक्त होंगे, त्रेता में सब भक्त होंगे, द्वापर में सब भक्त होंगे, सबसे ज्यादा कमी रहेगी कलयुग में। और अगर हम नहीं रुके तो फिर कुंभ में जब पंडित जी कथा सुनाएंगे तो खाली पंडित जी और परीक्षित जी दो ही होंगे, तीसरा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा ला रुक जाए। आहा, भगवान जैसे रुके, मैया ने पकड़ ली नो, अरे दारी के बहुत परेशान करवे लग गयो, आज तेरी खबर लूंगी। और मैया ने कहा, जाओ ग्वाल वालन से कही, जाओ एक बढ़िया बड़ी रस्सी पकड़ के लाओ। महाराज बड़ी रस्सी लेकर के आओ। एक बड़ी रस्सी लेकर के आए। जैसे महाराज रस्सी लेकर के आए, भगवान को बांधना प्रारंभ किया। जैसे भगवान बंधे और जैसे गांठ का नंबर आया, 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ गई। मैया बोली, ये ग्वाल बाल और मदन गोपाल सब मिले भय हैं। गोपियन को बोला, जाओ पानी भरवे वाली रस्सी लेकर के आओ। अब बड़ी रस्सी लेकर के गोपियां आई और ठाकुर जी को फिर बांधना प्रारंभ किया। जैसे बांधना प्रारंभ किया, गांठ का नंबर आया, फिर 2 अंगुल की कम पड़ गई। आहा, ये 2 अंगुल की क्यों कम पड़ती थी? 3 अंगुल की कम पड़ जाती। आहा, भगवान ये बताना चाह रहे, मैया अभी तू मुझे मत बांध, मुझे 2 लोगों का उद्धार करना है। पर महाराज यशोदा नहीं समझ पाई। आहा, भगवान ने देखा अब तो भैया ये बंधन है, माँ का बंधन है। आहा, ये माँ का बंधन है, माँ के बंधन में बंध जाते हैं। जैसे बंधे